दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। जैसे जैसे मुंबई मनपा की इलेक्शन सामने आती जा रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में दो मुद्दे बहुत ही गर्मा रहे हैं। एक वाला मराठी का मुद्दा है, जो मराठी मानुस, मराठी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उसका बार बार जिक्र होता है। साथ ही साथ मुंबई से दूर कोल्हापुर के नजदीक लगभग 500 किलोमीटर दूर कोल्हापुर के नजदीक बेळगाव, निपाणी, धारवाड़, इन शहरों का मुद्दा भी गर्मा रहा है। और दूसरा मुद्दा गर्मा रहा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर। शिवाजी महाराज का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया उल्लेख हर बार अपमानजनक ही समझकर उसके ऊपर राजनीति गर्मा रही है। अब इन मुद्दों पर हमें विचार करना आवश्यक है। जैसे जैसे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे वैसे इन मुद्दों पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि मराठी लोगों के प्रति स्नेह दिखाने वाली शिवसेना इस विषय पर हमेशा आग्रही रहती है। मैं आपको बता दूं, शिवसेना आजकल जिन पार्टियों के साथ है, मतलब उनमें से एक पार्टी के साथ सीधा अलायंस किया है शिवसेना ने, घोषित किया है उस अलायंस को, और उसका नाम है संभाजी ब्रिगेड। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को लेकर उनका उल्लेख जब होता है, तू तड़ाक वाला, शिवाजी संभाजी ऐसा, तो शिवसेना को बहुत गुस्सा आता है। अब जिस संभाजी ब्रिगेड के साथ उद्धव ठाकरे बैठे हैं, उसमें संभाजी ऐसा ही उल्लेख है। संभाजी महाराज ब्रिगेड नहीं, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड नहीं, बल्कि सिर्फ संभाजी ब्रिगेड ऐसा ही उल्लेख है। अब आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। तब इनको अपमान नहीं लगता है, लेकिन राव साहेब दानवे जब शिवाजी यह नाम पहले कभी उच्चारण करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है और उनको अपमान लगने लगता है। दूसरी बात, आपको याद होगा पुणे में यलगार परिषद का आयोजन किया गया था, और उस यलगार परिषद में एक किताब बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई थी, और उस किताब में भी शिवाजी महाराज का अपमान ही हुआ था। किताब का शीर्षक था दगलबाज शिवाजी। यही वाली किताब बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई थी, और इस यलगार परिषद के आयोजन में यशस्विता में सबसे बड़ा योगदान रहा है प्रकाश अंबेडकर का, कोळसे पाटिल का, और वही प्रकाश अंबेडकर के वंचित के साथ शिवसेना कांधे से कांधा मिलाकर आगे चल रही है। जिन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान किया, जिन्होंने संभाजी महाराज का सिर्फ संभाजी नाम लेकर अपमान किया, अब यह अपमान उनको लगता है, मैं अपने लोगों के प्रति ऐसा स्नेह दिखाते हैं तो मैं उसको अपमान नहीं समझता हूं। तो इनके साथ भी शिवसेना जा रही है। इसमें आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है इसका? आपको याद होगा 3 सितंबर 2021 को जब संजय राउत, एक बेतकेकर नाम के पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, ठाणे मुंबई में रहते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है, वो भी जरा पढ़ लीजिए। 3 सितंबर 2021 को, माफ कीजिएगा, 2021 को संजय राउत ने एक बयान दिया था, और वो था बेळगाव इलेक्शन के बारे में। उन्होंने कहा था कि बेळगाव में मराठी आदमियों का ही जय जयकार होगा, वहां महाराष्ट्र एकीकरण समिति का ही विजय होगा, और वहां महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ शिवसेना बड़े शान से खड़ी है, डट कर मुकाबला करेगी। 3 सितंबर के बाद 6 सितंबर को बेळगाव के चुनाव का नतीजा आया, और उस चुनाव में 58 में से 35 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली। बेळगाव पर बीजेपी का झंडा लहराया। बेळगाव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कांग्रेस को 10 सीटें मिली, और जिस महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ संजय राउत डटकर खड़ा होने की बात करते थे, उस महाराष्ट्र एकीकरण समिति को 4 सीटें मिली। एक जमाना ऐसा था कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति बेळगाव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे अपना ही राज चलाती थी, लेकिन
क्या बुद्धि में फर्क पड़ गया पता नहीं, शिवसेना के साथ नाता जोड़ लिया और उनकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनके हाथ से निकल गई, वो बीजेपी के हाथ में चली गई। गलत लोगों के साथ जाने के बाद क्या होता है, इसका यह सीधा प्रमाण है। इससे दो नतीजे निकल सकते हैं। एक, बेलगांव में मराठी अस्मिता से ज्यादा मुद्दा और कोई है जो चल गया, या जो मराठी अस्मिता से के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो शिवसेना के साथ जाना नहीं चाहते। मैं इसे जरा ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं, क्योंकि मराठी अस्मिता वाली महाराष्ट्र एकीकरण समिति पहले विजय प्राप्त करती थी, विधायक चुनकर लाती थी, सांसद चुनकर लाती थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे अपना झंडा फहराती थी। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति शिवसेना के साथ चली गई, उसी वक्त उसको बहुत बड़ा फटका मिला। मतलब यह साफ है कि बेलगांव की मराठी जनता शिवसेना के साथ जाना नहीं चाहती है। बेलगांव से सबक लेके अगर मुंबई की जनता भी यह सोचने लगे कि हमें नहीं जाना है, तो क्या होगा शिवसेना के साथ, जरा विचार कीजिए। और इसी चीज को लेकर बहुत बड़ी चर्चा और हंगामा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो शिवसेना मराठी अस्मिता वाली बात करती है, जरा मराठी अस्मिता से लेके निर्माण तक हम देख ले तो एक बात हमें साफ पता चलती है कि शिवसेना का जन्म हुआ है 19 जून 1966 को, 66 में। और 10 साल पहले, उसके 10 साल पहले 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का जन्म हुआ है। कर्नाटक राज्य बना है कन्नड़ भाषिक वाला। तभी कर्नाटक में ये सारे राज्य, ये सारे इलाके शामिल किए गए थे। मतलब चाहे बिदर हो, भाल्की हो, निपानी हो, ये राज्य, ये डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए थे। उसके बाद 4 साल बाद महाराष्ट्र राज्य की निर्मित हुई है 1960 में, 1 मई 1960 में, जो गुजरात को जोड़कर बना हुआ राज्य था, मुंबई प्रांत जिसे कहा जाता था। उस मुंबई प्रांत को मराठी भाषा को अलग किया गया। मुंबई प्रांत में और कुछ प्रांत भी जोड़े गए, जैसे मध्य भारत का विदर्भ जोड़ा गया, दक्षिण भारत का मतलब हैदराबाद संस्थान का मराठवाड़ा जोड़ा गया। ये कई भाग जोड़े गए और इसको महाराष्ट्र बनाया गया। मतलब शिवसेना के जन्म के पूर्व महाराष्ट्र की निर्मित हुई है और शिवसेना के जन्म के पूर्व ही कर्नाटक की निर्मित हुई है। अब शिवसेना ने इस मुद्दे को अपने हाथ में तो लिया, लेकिन किस तरह से लिया? बेतकेकर ने अपने आर्टिकल में बहुत बखूबी ये लिखा है। वो कहते हैं कि जब जब भी बेलगांव से कोई बाड़ा साहब को मिलने के लिए आता था, अब एक ध्यान है इसमें, जो बेतकेकर ने बड़ी अच्छी तरह से उसको बताया है अपने आर्टिकल में। वो कहते हैं कि जब महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमावाद चल रहा था, तब वसंतराव नाइक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और वसंतराव नाइक को लगता था कि इन मुद्दों को उठाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। तो उन्होंने बाड़ा साहब ठाकरे को बल दिया और शिवसेना की स्थापना की। उसी वक्त उसको वसंत सेना भी कहा जाता था। बाड़ा साहब की जिम्मेदारी यह थी कि बेलगांव से जब भी कोई लोग आए तो उनको मराठी मुद्दों पर, मराठी के विषय पर उनको महाराष्ट्र के साथ जोड़े रखे। जब वो आते थे, कोई बात कहते थे, तो उनके साथ हरदम मनोहर जोशी हुआ करते थे। कुछ देर के लिए मनोहर जोशी बाहर जाया करते थे। जैसे ही मनोहर जोशी बाहर जाते, वैसे ही एक कॉल बाड़ा साहब के पास आती। बाड़ा साहब उसके ऊपर बात करते, हाँ ये कर देंगे, खत्म कर देंगे, आग लगा देंगे, समझते नहीं हो क्या, वर्दी उतरवा देंगे, तुरंत इसके सारे क्राइम रजिस्टर्ड हुए हैं, उसको वापस ले लो। ये वाली भाषा बोली जाती थी। गृह मंत्री से बात करने की बात होती थी और उसके बाद ये लोग निकल जाते थे। उपयोग तो कुछ नहीं होता था, लेकिन इनका ढाढ़स बना रहता था कि अपने साथ शेर है। जब बेंगलोर में विजय मोरे नाम के बेलगांव के मेयर गए हुए थे, तो कन्नड़ लोगों की तरफ से मोरे पर बहुत बड़ा हमला हुआ था। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 2005 वाली है,
15-17 साल पहले वाली ये घटना है। कपड़े फाड़े गए थे, उनका जुलूस निकाला गया था और इसका विरोध महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा के इलाके में बहुत हो रहा था। कुछ लोगों ने उद्धव ठाकरे को भी सजेस्ट किया था कि हमें भी मुंबई में कुछ करना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे सिर से नकार दिया था और कहा था कि यह कुछ नहीं होना चाहिए। जब मोरे के ऊपर हमला हुआ तो मुंबई में शिवसेना की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आई थी, कोई भी रिएक्शन नहीं आई थी। आप फिर से जांच करके देख ले, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके ऊपर कर्नाटक पे प्रेशर क्रिएट हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस मुंह से कुछ लोग बोले होंगे। मतलब जब जब बात शिवसेना की तरफ से आती है तो उसमें कुछ नहीं होता है, चुप रहती है शिवसेना। और हमेशा इलेक्शन के टाइम पर यह मराठी वाला और शिवाजी महाराज वाला मुद्दा उठाती रहती है। अब संभाजी यह नाम तू तड़ाक वाला नाम धारण करने वाले पार्टी के साथ शिवसेना साथ है। दगलबाज शिवाजी किताब बांटने वालों के साथ शिवसेना है। अभी इसी को आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवसेना के मन में मराठी विषय के बारे में कितनी आस्था है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे चक्कर चल रहे हैं मुंबई मनपा को अपने हाथ में रखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और एक खास विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही सब सब्सक्राइब करना हमारा बल है। नमस्ते।